समय सबसे ज्यादा आपकी बहन बेटियां टारगेट पे हैं। पहले टारगेट पे ट्राइबल बेटियां थी, एससी एसटी की बेटियां थी। सबसे ज्यादा टारगेट पे इस समय अग्रवाल समाज, मारवाड़ी समाज, जैन समाज, माहेश्वरी समाज, व्यापारी समाज की बेटियां। गाजियाबाद में एक जगह है कविनगर। कविनगर में संघ के बहुत पुराने कार्यकर्ता थे, 50 वर्ष के आसपास संघ में उन्होंने अपना समय दिया था। बेटा नहीं था, बेटी एमबीए करने गई अग्रवाल साहब की नोएडा में, और ट्रैप कर लिया उन्होंने। समझ में आ गया, अच्छा इकलौती है, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, बेटा है नहीं, सारी प्रॉपर्टी इसको आने वाली है, चलो करो दोस्ती इससे। कर लिया दोस्ती। दोस्ती करते करते थोड़ा डिस्को में जाना शुरू हुआ, और थोड़ी बात बढ़ी, थोड़ा बियर उयर भी पीना साथ में शुरू हुआ, थोड़ी और बात बढ़ाया। शादी के पहले शारीरिक संबंध भी बन गए, वीडियो भी बन गई। अब शुरू हो गई ब्लैकमेलिंग। एक फॉर्च्यूनर दो, बेटी ने फॉर्च्यूनर का चेक काट के दे दिया। छोटे वाले भाई के लिए एक बीएमडब्ल्यू भी चाहिए, बेटी ने बीएमडब्ल्यू का चेक काट के दे दिया। शादी कब करोगे? अरे शादी करूंगा, करने वाला हूं, पिताजी नहीं मान रहे, क्या करना पड़ेगा? पिताजी परेशान है, कह रहे हैं किराए पे रहता हूं। ठीक है, चेक के फ्लैट ले लो, ये पढ़ो एडवांस अमाउंट। किससे लिया जा रहा है? अग्रवाल साहब की बेटी से। क्यों? क्योंकि वो ट्रैप हो चुकी है, उसका वीडियो बन चुका है, और उसको फिर बाद में करते 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 इतना टार्चर किया, उसने आत्महत्या कर लिया। अग्रवाल साहब का धन भी गया और अग्रवाल साहब का धर्म भी गया। ये एक दो नहीं, अनेक एग्जांपल है। आपके झारखंड में नेशनल लेवल की शूटर थी, क्या नाम था? तारा सहदेव। ट्रैप किया था कि नहीं किया था? 1990 में अजमेर कांड हुआ था। मेयो कॉलेज, जो सबसे फेमस कॉलेज, मेयो कॉलेज में पढ़ता कौन है? कलेक्टर, आईएएस, आईपीएस, कमिश्नर, जजेस की बेटियां। और किसकी बेटियां? बड़े बड़े करोड़पति, अग्रवाल समाज, माहेश्वरी समाज, जैन समाज, मारवाड़ी समाज की बेटियां। 1500 बेटियों को लफ्ज जिहाद में किया। और वो करते क्यों है? वो इसलिए भी करते हैं कि इनको पता है कि 1-2% बाहर आएंगे शिकायत करने, 99% तो शर्म के मारे आएंगे नहीं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है कि कानून व्यवस्था ऐसी है, कम से कम 50 बार तो गवाही देने आना पड़ेगा, और गवाही के डर के मारे माता पिता शिकायत ही नहीं करेंगे। सवाल यह है, यह लफ्ज जिहाद भारत में क्यों होता है? चाइना के लोगों की बेटियों के साथ लफ्ज जिहाद क्यों नहीं होता? सिंगापुर में लफ्ज जिहाद क्यों नहीं होता? अमेरिका में क्यों नहीं होता? अरे बाकी तो छोड़िए, अरब, दुबई, कुवैत में क्यों नहीं होता? भारत में क्यों होता है? क्योंकि हम राम की पूजा तो करते हैं, हमने राम नीति लागू नहीं किया। राम नीति है भय बिन होय न प्रीत। हम भगवान कृष्ण की पूजा तो करते हैं, लेकिन हमने शासन व्यवस्था में कृष्ण नीति नहीं लागू किया। भगवान कृष्ण कहते हैं सठे साठ्यम समाचरे। जब तक कानून का खौफ नहीं पैदा होगा, तब तक भारत सुरक्षित नहीं होगा। और मैं आपको एग्जांपल देता हूं। 3-4 साल पहले कोविड आया था, कोरोना आया था। कोरोना में आप मुझे बताओ कौन सा अपराध हो रहा था? कोरोना में बलात्कार हो रहा था क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं, क्योंकि बलात्कारी के मन में खौफ था, किसी बेटी को हाथ लगाऊंगा कोरोना में हो जाएगा। कोरोना में घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली, कटमनी, तोलाबाजी, हवालाबाजी हो रही थी क्या? नहीं। क्यों? वो भ्रष्टाचारी के मन में खौफ था, नोट को हाथ लगाऊंगा कोरोना आ जाएगा। चेन स्नेचिंग हो रही थी क्या? खौफ था, चेन को हाथ लगाऊंगा कोरोना आ जाएगा। अपनी जान सबको प्यारी होती है। अगर हम कोरोना वाला खौफ पैदा कर दें, कोरोना जैसा ही खतरनाक कानून बना दे, तो लफ्ज जिहाद रुक सकता है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। रुक सकता है कि नहीं? रुक सकता है। मेरी कोशिश यही है कि भारत में कानून का खौफ हो, और उतना ही खौफ हो जितना कोरोना का था। इसीलिए मैं मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट रहता हूं, सैटरडे संडे आप लोगों के बीच में घूमता रहता हूं। भारत की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका इलाज संसद और सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकता। अगर हमारी 3.5 लाख बेटियां साल में लफ्ज जिहाद का शिकार हो रही हैं, और टोटल 5 लाख हमारी बहन बेटियां गायब हो रही हैं, तो इसके लिए संसद और सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। अगर हमारी 5 लाख बेटियां साल में गायब हो रही हैं, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जज और लोकसभा और राज्यसभा के सांसद जिम्मेदार है। उनको वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला मिलता किस लिए? भाषण देने के लिए मिलता है क्या? बतौलेबाजी करने के लिए मिलता है क्या? तू मैं करने के लिए मिलता है क्या? अगर आप संसद में बैठे हैं और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं,
और बैठ के आप लफ्ज हाथ नहीं रोक पा रहे तो आपको धिक्कार है। कानून बनाने की कोई लागत नहीं होती। अपना घर बनाना होगा 10 आर्किटेक्ट से बात करेंगे, अपना घर बनाना होगा 10 घर जाके देखेंगे और किसी एक घर की नकल नहीं करेंगे। एक के घर की ड्राइंग रूम की नकल करेंगे, एक के घर की बेडरूम की नकल करेंगे, एक के घर की किचन की नकल करेंगे और कोशिश क्या होगी, मेरा घर सबसे अच्छा घर बने। लेकिन जब कानून बनाना होता है, एसी के कमरे में बैठे बैठे बना देते हैं। यह भी नहीं देखते कि जापान में क्या चल रहा है, सिंगापुर में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, चीन में क्या चल रहा है।